हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 11th में आपने आईयूपीएससी पढ़ चुके हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इस सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपने आईयूपीएससी पढ़नी है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रूल्स ऑफ नेमिंग। फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलेगी और एक नेगेटिव आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसका बाहर काउंटर आयन। अब वो डिपेंड करता है कि वो काउंटर आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्टली हम ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन का नेमिंग कैसे करेंगे। इन आयनिक कॉम्प्लेक्स द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। द कैटायन, तो नेमिंग सबसे पहले आपको कैटायन की करनी है। द कैटायन इज नेम फर्स्ट एंड देन द एनायन एज ए NaCl। जैसे आपको पता है NaCl में कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl इज एनायन। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करते हैं, कैटायन का नेमिंग पहले लिखेंगे, Na का नाम पहले, Na कैटायन है, सोडियम, उसके बाद देन क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। सेकेंड इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर या जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड होता है, इन नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर में आपका एक लिगेंड होगा, लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एटम भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइंड होगा। तो आपकी दो चीज़ें होती हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, एक लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। तो उसमें आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले नेमिंग किसकी लिखनी है, लिगेंड की। लिगेंड नेमिंग फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। देन द नेम्स ऑफ लिगेंड। अब हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की ही बात करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखते हैं। द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, जो एनायनिक लिगेंड है मीन्स जिस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिगेंड की जो हम बात करते हैं, इनके एंड में ओ लगाते हैं, एंड इन ओ। इन जनरली इफ एनायनिक लिगेंड नेम एंड्स इन IDE, जैसे आपको पता है क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनाइट, ये सारे जो हैं लिगेंड होते हैं एनायनिक लिगेंड, और इनकी जो एंडिंग होती है IDE या ITE या ATE से होती है। कार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, ये सारे एनायनिक लिगेंड हैं, एंडिंग इनकी ATE या ITE से होती है। लेकिन जब हम नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग IPSC में, तो लिगेंड की एंडिंग जब हम करेंगे एनायनिक लिगेंड की, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, जितने कार्बोनेट है, सल्फेट है, सारे एनायनिक लिगेंड है, इनके एंड में आपने O लगाना है, सफिक्स। द फाइनल ई इज रिप्लेस, जो इसका ई होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आपको ओ लगाना है, उससे क्या बन जाएगा, आइडो, आइटो या A2 रिस्पेक्टिवली। फॉर इनऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड कंटेनिंग न्यूमेरिक प्रीफिक्स सच एज ट्राइफॉस्फेट इनक्लोजिंग मार्क ब्रैकेट आर एडेड। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, लिगेंड का नाम आपने फर्स्टली लिखना है, और एनायनिक लिगेंड की बात करें तो एनायनिक लिगेंड का एंड करना है आपने O से। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, नेगेटिव लिगेंड एंड इन O सच एज फ्लोराइड, F नेगेटिव, फ्लोराइड होता है इसका नाम, लेकिन यहाँ पे आपने नेमिंग कैसे लिखनी है, फ्लोराइडो। नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरिडो, ब्रोमीन का ब्रोमिडो, NO2 नेगेटिव का नाइट्राइटो N, ONO नेगेटिव का नाइट्राइटो O। अब ये नाइट्राइटो O दोनों NO2 हैं, बट ये क्यों है अलग अलग। नाइट्राइटो N, इसमें जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो नाइट्रोजन के साथ बना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नाइट्राइटो N। एंड ONO में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बना है सेंट्रल मेटल एटम का, यहाँ पे लिखा है इसीलिए नाइट्राइटो O। देन SO4 नेगेटिव, सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, OH नेगेटिव, दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो। ऐसी ऑक्सिलेट आयन है COO नेगेटिव, इसको हम ऑक्सिलेटो, यहाँ पे इसका देख रहे होंगे ऑक्सिलेटो, COO नेगेटिव का ऑक्सिलेटो। CH3COO एसीटेट इसका नाम होता है वैसे जनरली, बट यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा एसीटेटो। ऐसी SCN नेगेटिव का थायोसाइनेटो, O22 नेगेटिव का परऑक्सो, O2 नेगेटिव का ऑक्सो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, P3 नेगेटिव फॉस्फिडो, N3 नेगेटिव एजाइडो, एजाइड होता है तो एजाइडो, NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनाइडो, H नेगेटिव हाइड्राइडो, CO32 नेगेटिव कार्बोनेट होता है कार्बोनेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो,
NH2 नेगेटिव एमाइड होता है तो एमाइडो, NH2 नेगेटिव इमिडो, NH2 नेगेटिव, चार्ज उस पर 2 नेगेटिव है। Cl-O3 नेगेटिव क्लोरेटो, एंड S2O3 नेगेटिव थायोसल्फेटो। तो आपको नाम ये चीज़ याद रखनी है, जो अगर आपका एनाइनिक लिगेंड है तो उसकी एंडिंग O से करेंगे आप। देन द पॉजिटिव लिगेंड एंड विद IUM, अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसकी एंडिंग होती है IUM से सफिक्स में। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजीनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम। एंड देन द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम होता है, जो जनरली उनका नेम होता है, वही उसका नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी लिखा जाता है, जैसे हम यूजुअली उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा CH3NH2, मिथाइल एमीन हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जब उसकी नेमिंग करेंगे तो उसका नाम वही रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, मिथाइल एमीन ही। ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2 ये इथाइलिन डाई अमीन है, या इथेन 1,2 डाईअमीन आप बोल सकते हो उसको, या फिर इथाइलिन डाईअमीन, इसका एब्रीविएशन होता है EN। C5H5 this is pyridine, the abbreviation is PY. C6H5 whole thrice P, this is triphenyl phosphine. PS3 is phosphine. NH2CSNH2 thiourea, एंड दिस इज़ डाईपिराइडाइल, जिसमें 2 आपको पिरिडीन के मॉलिक्यूल कंबाइंड दिख रहे हैं, डाईपिराइडाइल। ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो इनका नेम जो जनरली हम लेते हैं वही इनका नाम यहाँ पर भी होगा। देन द कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, नेमली न्यूट्रल लिगेंड्स H2Os, ये भी न्यूट्रल ही है, बट इनका एक्सेप्शंस है। इनके नेम कैसे, H2O को हम बोलते हैं वैसे वाटर, बट यहाँ पर इसका जो नेमिंग लिखी जाएगी एक्वा लिखा जाएगा, एक्वा। NH3 के लिए एमीन, NO के लिए नाइट्रोसिल, CO के लिए कार्बोनिल, एंड CS इज थायोकार्बोनिल। द नेक्स्ट रूल इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड विद न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। अब नेमिंग लिगेंड का आपको पता चल गया, नाम लिखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से है, व्हेन मोर देन। अब नेमिंग आपको पता चल गई कि एनायनिक है, कैटायनिक है, या फिर न्यूट्रल है, तो उसका नेमिंग कैसे कैसे लिखना है, बट ऑर्डर क्या होना चाहिए उनका, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड उसमें हो जाएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तब आप उनके कैसे लिखेंगे उनको, तो व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है आर प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा COClNO2 NH3 होल 4 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और चार्जेस पर पॉजिटिव, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोबाल्ट जो है आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी के जो क्लोराइड आपको दिख रहा है NO2 NH3, ये सारे के सारे क्या हैं, लिगेंड है। अब इसमें एक से ज़्यादा लिगेंड है, ठीक है, मोर देन वन टाइप लिगेंड है इसमें, तो इसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे। आपको पता है NH3 को हम एमीन बोलते हैं, नेम आपको पता होना चाहिए, NO2 को नाइट्राइटो, एंड क्लोराइड के लिए क्लोराइडो। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, एमीन, ठीक है, A आता है, तो वो कितने हैं, 4 हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज़ रखनी है कि व्हेन मोर देन वन लिगेंड, अगर एक ही लिगेंड नंबर ज़्यादा है, एक ही लिगेंड के एक से ज़्यादा नंबर है, तो अगर 2 प्रेजेंट है तो डाई, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा, ऐसे 7 हो तो हेप्टा, ठीक है। ये सिंपल लिगेंड की बात बता रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे आपको एमीन 4 दिख रहे हैं, तो इसके लिए टेट्रा एमीन लिखा जाएगा, कॉमा क्लोराइड है क्योंकि A के बाद आएगा C, उसके बाद N आएगा, तो क्लोरिडो एंड नाइट्राइटो N, ठीक है। और मोर देन अगर 1 लिगेंड है, एक से ज़्यादा लिगेंड है, तो 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, एंड 5 होने पर पेंटा, एंड 6 होने पर हेक्सा। बट इन केस ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स लिगेंड, अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड प्रेजेंट है लाइक इथाइलिन डाईअमीन, जिसका एब्रीविएशन EN होता है, वी यूज़ प्रीफिक्स, क्या यूज़ करना है हमें, बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, एंड 4 के लिए टेट्रा किस। कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में, वैसे जनरली आपका ये जो बाकी के जो लिगेंड हैं, सिंपल लिगेंड जो होते हैं, उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा यूज़ करेंगे, बट इन कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में हमने बिस, ट्रिस यूज़ करना है, या टेट्रा किस। कॉम्प्लेक्स लिगेंड सच एज इथाइलिन डाईअमीन, फॉर एग्जाम्पल COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव चार्ज, द नेमिंग इज ट्रिस। EN मीन्स, EN यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ किया, EN का मतलब इथाइलिन डाईअमीन ही है, तो ट्रिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाईअमीन, कोबाल्ट, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट आयन, अगर आयन है तो आपको आयन लिखना पड़ेगा। एंडिंग ऑफ नेम्स, अब एंडिंग कैसे करनी है आपको नेम की, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका एनायनिक है,
उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड इन 8 ATE जोड़ देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लास्ट में। फॉर कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में द नेम सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन एज यूजुअल, जैसे उनका नेम सिंपल होता है कैटायनिक और न्यूट्रल के केस में वैसे ही रहेगा। बट एनायनिक के केस में सेंट्रल मेटल एटम के नेम लिखते समय उसमें लास्ट में ATE जोड़ देना है। नेम ऑफ द एनायन कंटेनिंग मेटल एटम वही वाला है, एंडिंग ऑफ नेम है जो सेंट्रल मेटल एटम अगर एनायन है आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो एनायन है तब उसमें सेंट्रल मेटल एटम का नेम आपने एनायनिक के तरह करना है। तो अगर एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट, इस तरीके से ATE जोड़ना है। क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, कॉपर के लिए क्यूप्रेट, मैग्नीज के लिए मैग्नेट, Ni के लिए निकिल के लिए निकिलेट, W दिस इज टंगस्टन के लिए टंगस्टेट, Zn इज जिंकेट। For anionic complexes, Latin names of the some metal are commonly used. Fe ferrate, ferrous आयरन के लिए फेरेट यूज़ करते हैं। कॉपर इज क्यूप्रेट, Cu क्यूपरेट, Ag argentate, orate and stanate. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब आपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम आपने लिख दिया, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करनी होती है उस ब्रैकेट में, वो भी न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज डिजिग्नेटेड बाय अ रोमन न्यूमरल्स, सो रोमन नंबर्स में होनी चाहिए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखना है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के नेम के लास्ट में जब सेंट्रल मेटल एटम का आप नेम लिख देते हो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में आपको मेंशन करनी पड़ेगी विदाउट अ गैप, बिना किसी गैप के। फॉर एग्जाम्पल है क्रोमियम NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड Cl3। जैसे अब आपको पता है, ये देखने में पता चला होगा, Cl जो आपका Cl3 है बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन हुआ, और बाकी जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एक कैटायन की तरह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटायन का उसको कैटायन मानेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी को, और Cl3 है जो काउंटर आयन है बाहर वो एनायन है। कैटायन का नेम आपको पता है, पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेंट्रल मेटल एटम की मेंशन करनी है तो आप उसको x मान के उसकी वैल्यूज़, NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, वाटर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। देन उसके बाद क्लोरीन की बचेगी, क्लोरीन की होती है -1, तो 3 क्लोरीन एटम है यहाँ पे, तो 3 बन जा 3 यानी कि -3 उसको इधर ले जाएंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। देन द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे एमीन है देन एक्वा है, तो एमीन और एक्वा में अल्फ़ाबेटिकल एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करनी पड़ती है लिगेंड्स की। तो एमीन पहले आएगा एक्वा, क्योंकि ए तो दोनों में है लेकिन क्यू बाद में आता है और एम पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो एमीन का नाम पहले आएगा। तो 3 है एमीन, तो ट्राई एमीन, देन ट्राई एक्वा, पॉजिटिव, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी पॉजिटिव है, कैटायन है। क्रोमियम अगर एनायन होता तो क्या लिखते हैं, क्रोमेट, लेकिन यहाँ पे कैटायन है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में आपको ATE नहीं जोड़ना है। क्रोमियम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इज 3rd रोमन नंबर्स में। देन द क्लोराइड, जो आपका एनायन का नेम है वो आएगा क्लोराइड। देन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, व्हेन अ लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू अ मोर देन वन एटम देन द पॉइंट टू अटैचमेंट of the ligand is indicated by putting the symbol of atom after the name of the ligand। जब ligand कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से, मोर देन वन एटम, एक से ज़्यादा एटम से, तब हम उस लिगेंड का नेम कैसे लिखते हैं कि जिस भी एटम सेंट्रल मेटल एटम से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा उस एलिमेंट का हम सिंबल शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव, नीचे लिखा है NO2 नेगेटिव, यहाँ पर होगा इसका नाम नाइट्राइटो, बट हम N शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि N जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। देन ONO नेगेटिव, नाइट्राइटो O लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर O है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। SCN नेगेटिव, दिस इज द थायोसाइनाइटो, यहाँ पर S इसलिए लिखा है क्योंकि S कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो थायोसाइनाइटो S। NCS नेगेटिव, आइसोथायोसाइनाइटो N। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है जब आप इनकी नेमिंग करोगे, तो ये आपको एलिमेंट के सिंबल भी मेंशन करना है कि वहाँ पर कौन से वाला ग्रुप कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जो जितने भी मैंने अभी तक आपको रूल बताया है IPSC के, उनका सारा सबका यूज़ करना है यहाँ पर इनकी नेमिंग में। फॉर एग्जाम्पल
AgCN होल ट्वाइस इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट में पता है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, बाहर आपका काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन आपका मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और आपका कॉम्प्लेक्स आयन है या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जब इसको आप आयनाइज करोगे, फर्स्ट वाला आपके एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, आयनाइज करोगे तो के पर क्या आता है चार्ज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो कैटायन है, और आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या है एनायन है। तो कैटायन का नाम आपने पहले लिखना है और एनायन का नाम बाद में। तो कैटायन क्या है के यानी कि पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम पहले आएगा पोटेशियम। देन आप बात करते हैं पोटेशियम होने के बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आपने नाम लिगेंड का लिखना है। लिगेंड है यहाँ पर साइनाइड, तो साइनाइड के लिए होता है साइनाइडो, बट यहाँ पर 2 है तो उसके लिए डाई साइनाइडो। अर्जेंटेट आएगा, क्यों आएगा अर्जेंटेट, क्योंकि मैंने बोला था जब एनायन आपका कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनायन हो, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अर्जेंटेट। और सेंट्रल मेटल एटम की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो फर्स्ट आएगी, तो वो रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट लिखी है। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। देन PTCl NO2 NH4 होल 4 SO4, इसकी नेमिंग यहाँ पर सल्फेट आयन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी फिर क्या हो जाएगी कैटायन। तो यहाँ पे इस बार सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी की आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है, जो कि आप लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने एक से ज़्यादा लिगेंड होने पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, देन प्लेटिनम, और नेमिंग हमेशा एक लाइन में लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है। नेमिंग हमेशा आपको एक लाइन में लिखनी है। एंड प्लेटिनम ब्रैकेट में 4 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम। देन आप एनायन का नाम लिखेंगे, एनायन इज सल्फेट। उसके बाद K3FeCN होल 5 NO, यहाँ पर इस बार K3 क्या है एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन हो जाएगा, और K आपका जो काउंटर आयन है वो कैटायन हो जाएगा। तो सबसे पहले कैटायन का नाम आएगा यानी कि पोटेशियम। उसके बाद पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल, NO इज़ द नाइट्रोसिल। देन फेरेट, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए फेरेट ATE जुड़ता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी सेकेंड। COF2EN होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट ClO4। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो लिगेंड है ClO4 है, ये पर क्लोरेट है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज आपका काउंटर आयन है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखना है। फोर्थ वाले एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो EN इज़ द कॉम्प्लेक्स लिगेंड। कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में मैंने आपको बताया था कि उनकी नेमिंग अगर वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो उनके लिए बेस ट्रेस ये सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे EN मीन्स इथाइलिन डाईएमीन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स लिगेंड, इट्स प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ 2, तो 2 है तो इसके लिए बिस इथेन 1,2 डाईएमीन, देन डाई फ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट, उसके बाद एनायन का नाम। ऐसे ही NiCO4 ये तो सिंपली है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्रा कार्बोनिल लेकिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। K2ZnOH होल 4, द नेम विल बी, K आपका पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज होगा लास्ट वाले में। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होती है। थैंक यू।